Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lesson number 3, that is why boys fail in college. And this lesson is very important, one of the most important lessons that are included in your syllabus. As the name of the writer is Herbert E. Hawks, he was also an educationist. एजुकेशनिस्ट जो होता है उसको ज़्यादा वो क्लोजली ऑब्जर्व उसने किया होता है स्टूडेंट्स को. दैट्स वाई वो जो है वो रियलिटी पे या उसका जो है क्या कह सकते हैं बड़ा उसका रियल ऑब्जर्वेशन होगा जो उसने उसमें प्रेजेंट किया होगा. हम देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन और हमारी ऑब्जर्वेशन मैच करती है या नहीं करती. आपने एज अ स्टूडेंट बताना है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, क्या वाकई ऐसा है या अब और भी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं. ठीक है, ये हम एंड पे जो है डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन ऑफ द बॉयज. इसमें पहले थोड़ा सा जो है इसमें वो बताता है कि स्टूडेंट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं फेल होने की. ज़रूरी नहीं है कि एक ही वजह से स्टूडेंट फेल होते हों. 6-7 उसने रीज़न बताई हैं. एक वो बच्चे होते हैं, दो कैटेगरी पहले तो उसने बताई हैं, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई. एक तो कोशिश करते हैं, एक कोशिश ही नहीं करते. फिर कुछ स्टूडेंट्स में जो होती है नर्वस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. फिर होता है मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आपके बच्चे ने वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो उनके पेरेंट्स कहते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं. फिर वो बताते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है, इस वजह से वो समझते हैं कि हम जैसे स्कूल में पास हो गए थे तो कॉलेज में भी हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो मेहनत ही नहीं करते हैं एंड दे फेल इन द कॉलेज. और फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत होता है कि दे हैव टू स्टडी एंड दे हैव टू अर्न देयर ओन लिविंग, और उनको इवन दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज एज वेल. तो यहाँ पे राइटर कहता है कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो उनका जो है बर्डन शेयर करें. और किसी हद तक जो है वो कॉलेज भी कर सकता है अपनी जो है स्कॉलरशिप्स के ज़रिए या स्टाइपेंड वगैरह दे के. इसी तरह से वो कहते हैं कि कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी हेल्थ जो होते हैं हेल्थ इश्यूज होते हैं और उनको खुद भी नहीं पता होता, और समटाइम्स पेरेंट्स भी जो होते हैं बड़े रिलक्टेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट कराने में. समटाइम्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड समटाइम्स वो कहते हैं जो अल्लाह ताला ने कर दिया बस ठीक है ऐसे रहने दें. सो यहाँ पे भी कॉलेज काउंसिल या कॉलेज के जो असातिज़ा हैं वो हेल्प कर सकती हैं कि बताएं कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है और उसको जो है ट्रीटमेंट कराया जाए. फिर वो कहता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें वो समझते हैं कॉलेज जो है खेल कूद की जगह है. ठीक है, वो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और वो ज़िंदगी को और उसको इस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते कि लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और कंपटीशन है और हमें मेहनत करनी है. तो वो इसीलिए जो है वो फेल हो जाते हैं. उनको जो है हमें रियलाइज़ कराना चाहिए कि कॉलेज जो है पढ़ने की जगह है. अगर आप में इतनी ज़्यादा जो है इसका गेम्स का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फिर प्रोफेशनल जो है प्लेयर बन जाएं. ये कुछ उसने बताई है, इसको हम डिटेल से अब देखते हैं और देखते हैं कि हाउ फार he is correct. Okay, of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career but who fail to get through there are two main classes. अब उसने कहा वो बच्चे जो कि फेल हो जाते हैं, यहाँ भी एकेडमिक होगा एजुकेशनल, और कैरियर से यहाँ मुराद है कोई भी प्रोफेशन के लिए. और गेट थ्रू का मतलब होता है कामयाब होना. गेट थ्रू ये मैं अगर हाईलाइट कर पाऊँ, गेट थ्रू का मतलब होता है कामयाब होना. वो बच्चे जो कि अपने एजुकेशनल करियर में कामयाब नहीं हो पाते, उनमें कौन सी है, देयर आर टू मेन क्लासेस. उसकी दो क्लास उसने डिफाइन की हैं. दोज हु ट्राई, वो स्टूडेंट्स जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो स्टूडेंट्स जो कोशिश ही नहीं करते. ठीक है, many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so. और बहुत सारे बच्चे जो हैं, ज़्यादातर बॉयज़ जो होते हैं, दे सीरियसली अटेम्प्ट, वाकई से संजीदगी से कोशिश करते हैं टू मेक गुड, कि वो कामयाब हो जाएं, एंड रियली हैव द एबिलिटी टू डू सो, और उनमें वाकई ही ये कुदरती सलाहियत भी होती है. बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइन. अब उनके साथ मसला क्या होता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बैठते तो हैं बट दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर स्टडीज. There is the boy who sits down to study, opens his book,
but before starting on his work says to himself, I think that I had better sharpen my pencil, it needs it badly. अब बच्चा जो है बैठता है पढ़ने के लिए, किताब खोलता है, किताब में पढ़ने से पहले वो अपने आप से कहता है, ओहो मेरी तो पेंसिल शार्प होने वाली हैं, एंड ही स्टार्ट्स शार्पनिंग देम, एंड व्हेन ही हैज शार्पन्ड इट ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स आर शार्पनिंग. अब नीड शार्पनिंग, वो एक को शार्प करता है, उसे लगता है सब शार्प होने वाली पेंसिल्स, और फिर ही स्टार्ट्स शार्पनिंग ऑल द पेंसिल्स एंड सो ऑन. और इसी तरह कभी चीजों को अरेंज करने लग पड़ता है, कभी कुछ, until his time is gone and nothing has been done. और यहाँ तक के पढ़ाई का टाइम सारा वेस्ट हो जाता है और उसने कुछ भी नहीं किया होता. Such nervous habits are not easy to uproot. uproot होता है खत्म करना, eradicate जड़ से खत्म करना. ये आपको जो है सिनोनिम आ सकता है पेपर में कि इस तरह की जो नर्वस हैबिट्स होती हैं, आदत होती हैं, इनको ख़त्म करना जो है बड़ा मुश्किल है. एंड सो फॉर एज आई कैन सी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड जड़ से ख़त्म करना, बाय एनी वन बट द बॉय हिमसेल्फ. और इस तरह के जो मसाइल हैं इसको बच्चे के अलावा कोई भी हल नहीं कर सकता. अदर्स कैन सी द डिफिकल्टी बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर. टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर मतलब अपना खुद हिसाब करना, अपने आप को खुद जो है क्या करना, अपने खुद ऊपर पे खुद कोशिश करना कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं. एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट पॉइज एंड काम दैट स्मूदर द फिजिट. स्मूदर होता है ना गला घोटना, अपनी जो ये फिजिटिंग होती है, समटाइम्स कुछ बच्चों को होता है टांग हिलाने की आदत होती है और फिजिट होती है, दे आर नर्वस एंड दे डोंट नो. इस तरह की जो चीजें होती हैं इनको स्टूडेंट खुद खत्म कर सकता है जब वो अपने आप को खुद बताए कि आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, और वो कॉन्शियसली एफर्ट करे. Until he gets this, he does not really try. Although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an, an open book than many a boy of equal ability who does good work. अब जितना एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ सकता है, उतनी ही देर वो भी एक नर्वस हैबिट्स वाला बच्चा भी उतनी ही देर किताबों को खोल के बैठता है, लेकिन फोकस नहीं कर पाता, इसलिए जो है वो बच्चा फेल हो जाता है. फिर जी नेक्स्ट देखते हैं. दूसरी बड़ी वजह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉमन है कॉज यहाँ पे भी, हमारे भी कंट्री में और दूसरी जगह पे भी. देखते हैं जी क्या है ये. दैट इज मिस्टेकन एम्बिशन. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. Mistaken ambition, पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर गलत तवक्कुआत लगा लेते हैं, उनको इम्पोज करते हैं कि you have to study this subject. More often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction mapped out by his parents but runs counter to all his interests and abilities. अब वो कहते हैं मैंने अक्सर देखा है बच्चों को जो कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे और कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिखा रहे सब्जेक्ट में, तो वो कहते हैं कि वो इनफैक्ट वो मैप को फॉलो कर रहे होते हैं, उन डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं जो उनके पेरेंट्स ने उनको दी होती हैं, और वो जो होती हैं वो उनके इंटरेस्ट यानी उनकी दिलचस्पी और उनकी सलाहियत से बिल्कुल रन काउंटर टू, उसके बिल्कुल मुखालिफ होती हैं, यानी उनमें जो सलाहियतें हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उससे बिल्कुल उलट होती हैं. I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. अब वो कहते हैं मैंने बच्चों के पेरेंट्स को बताया और उनको तकरीबन अपना दुश्मन ही बना लिया, ये बता के कि अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को सिर्फ फिजिशियन और डेंटिस्ट या इंजीनियर बनने के लिए ही नहीं पैदा किया. It may be that the boy has ability enough to be any one of these things. हो सकता है उस बच्चे में सलाहियत भी हो, वो बन भी सकता हो. But the long and short, लुबे लुबाब मुख्तसरन खुलासा मैं ये बताता हूँ of it is he does not want to be. मसला क्या है, बच्चा ये बनना ही नहीं चाहता है. He wants to be a theatrical manager, वो theatrical manager बनना चाहता है, और a businessman और अ बुक इलिस्ट्रेटर, या हो सकता है वो बिजनेस करना चाहता हो या किताबों में जो पिक्चर्स बनाते हैं इलिस्ट्रेट करने के लिए वो बनना चाहता हो. इट मे बी अनरीजनेबल
for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. So sometimes it looks unreasonable to give him that such type of suggestions. But reason cannot control all of these matters. As well argued with the parent that he ought to like onion when he detests them. अब बच्चों को जो है, बच्चों के पेरेंट्स को ये मिसाल देनी पड़ती है बच्चे के हक में बात करते हुए कि आप बच्चे को क्यों प्याज कहते हैं, प्याज को पसंद करो, जबकि वो उससे डिटेस्ट नफरत करता है. As a general thing, the boy wins out in such controversies. इस तरह के जो disputes होती हैं, controversies, disputes, उसमें जो होता है अमूमन बच्चा जीत जाता है. And he should, और उसे जीतना भी चाहिए. Excuse me. Also, be it said, the parent whom I have offended, ये मैंने पेपर में भी आया था और उस टाइम भी मैंने आपसे पूछा था कि कौन से लेसन में से है, और फिर मैंने बताया था कि ये वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में से है. और ये लाइंस आपको आई थी, ये 2019 का पेपर था, ऑब्जेक्टिव टाइम, ये हमने किया था. आप में से याद है गर्ल्स, आपको याद है मैंने आप पूछा था? यस मैम. यस, उस दिन ये आई थी लाइन. इस तरह से बच्चों आता है पेपर में, तो इसलिए जो है आपको ये टेक्स्ट बड़ी ध्यान से पढ़नी चाहिए. Okay, where is the line? Okay, I have offended usually comes round after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. अब वो कहते हैं कि मैंने अक्सर जो है पेरेंट्स को नाराज किया, लेकिन बाद में कई साल के बाद पेरेंट्स जो है वो मेरे पास आए और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उस वक्त जब बहस मुबाहिसा हो रहा था तो अब मैंने बच्चे का साथ दिया, और चूंकि ज़ाहिर बात है वो सक्सेसफुल हो गया होगा बाद में, तो इसलिए जो है पेरेंट्स आते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं. इफ सच अ बॉय फील्स, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him. अगर इस तरह का बच्चा फेल हो जाए तो उसकी क्या वजह होती है कि उसको मजबूर किया जाता है कि वो उस तरह का सब्जेक्ट पढ़े जो उसके बिल्कुल टेस्ट के मुखालिफ है, यानी उसका इंटरेस्ट नहीं है. ओके, एंड he feels it leading him in the wrong direction. उसे लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है. If the college is alive, active है, attentive है to its work of advice, such cases are caught before the failure is complete. अगर तो कॉलेज की इंतजामिया और असातिज़ा एक्टिव हैं तो डेफिनेटली इस तरह के मसाइल को हल किया जा सकता है और जल्दी जो है वो पकड़ा जा सकता है. Another type of boy who does not try is the very bright boy. और एक और तरह के स्टूडेंट्स जो कि फेल हो जाते हैं वो हैं जो कि बहुत ज़हीन स्टूडेंट होते हैं, very bright, who has always done his work without effort, जो है बगैर किसी मेहनत की कोशिश के काम कर लेते हैं, यानी होमवर्क कर लेते हैं. and who has never learned the real application is, और उन्हें पता ही नहीं होता what the real purpose of this thing, और real application नहीं, रटा रटा रटा. He supposes that he can float through जैसे कोई चीज होती है, आपने देखा होगा पानी पे बहती हुई, फ्लोट होता है ना, पानी पे कोई चीज जो होती है तैरती हुई चली जाती है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती. सो द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु थिंक दैट दे डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और जिस तरह स्कूल में पास हो गए थे कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल, जिस तरह स्कूल में पास हो गए थे कॉलेज में भी हो जाएंगे. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object. ये जी क्वेश्चन आता है, who is the most pitiable case, जो फेलियर्स में कौन सा सबसे ज्यादा पिटिएबल केस है, तो आपने इसमें बताना है the kind of boys who are very bright and they think that they would be able to pass the exam without any effort, ठीक है, or with a little effort. Such type of cases are most pitiable.
ये सबसे ज़्यादा जो है पिटिएबल केस है, जिसपे हमें काबिले तर्स, काबिले रहम है। Object among all the failing students, for it is amongst almost a tragedy to see all this keenness going to waste. इतनी उसकी जहानत जो है बिल्कुल तबाह हो रही है, ज़ाया हो रही है. And to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up upon, because of a too receptive mind. अब कुछ जो होती है यहाँ पे जो रिसेप्टिव माइंड है दैट इज वेरी शार्प, क्विक, ठीक है, जो बहुत तेज जहन होते हैं, और हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा जहीन होने की वजह से जो है बच्चा जो है अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर रहा और वेस्ट कर रहा है अपना टाइम. द क्योर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अगेन नॉट इजी. इस तरह का क्योर, इलाज, इस मसले का इलाज भी इतना आसान नहीं है. फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड. यहाँ भी हमारे रवैये की तब्दीली चाहिए. जिस तरह नर्वस हैबिट्स में रवैये की तब्दीली चाहिए, यहाँ भी रवैये की तब्दीली चाहिए. एंड द फॉर्मिंग ऑफ कंप्लीट न्यू सेट ऑफ हैबिट्स. और बिल्कुल नई तरीके की उसे आदत की जरूरत है. नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ. और कोई और इस तरह कर ही नहीं सकता सवाई के स्टूडेंट खुद एफर्ट करे. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. दूसरे लोग क्या कर सकते हैं जो ऑब्जर्वर हैं, वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट के साथ मसला क्या है. ठीक है, अभी तक हमने देखा नर्वस हैबिट्स आर वन ऑफ द प्रॉब्लम. द सेकेंड इज मिस्टेकन एम्बिशन. जो थर्ड हमने पढ़ी है दैट इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स. और जो अब नेक्स्ट रीजन है दैट इज देयर हेल्थ इश्यूज. द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिजिकल एंड मेंटल. अब कुछ नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं और कुछ जो होते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. इज ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर. ये एक वजह हो सकती है फेलियर की. इट कैन if an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense हमने वर्ड पहले भी पढ़ा था. immense का मतलब होता है huge, बहुत बड़ा. Number of failure can be avoided, and what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and the college authorities. अब जो है अगर कोई बच्चा जो है कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है. कोई बीमारी उसको हो सकती है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा. सो कॉलेज और असातिज़ा, पेरेंट्स और अथॉरिटी कॉलेज की जो है ये मिलके इस मसले को हल कर सकती हैं. In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. अब वो कहते हैं बज़ाहिर कोई वजह समझ ना आ रही हो कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. सपोज उसमें उसका इंटरेस्ट भी है किताबों में, सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर वो उसे बच्चे को कहते हैं कि तुम अपना फिजिकल चेकअप कराओ. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physicians find an adequate reason for the difficulty. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. अब वो कहते हैं कुछ बीमारियां होती हैं जैसे टीबी हो गया, बैड टॉन्सिल्स, नींद नहीं आ रही, डाइजेशन खराब है, कोई नर्वस प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी वो कहता है कि हमने इन कई महीनों में देखा. दीज आर द रीजन ऑफ द स्टूडेंट्स फेलियर. Occasionally, one needs an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son tonsils removed without expenses, he would not consent to the operation. अब कहते हैं कि ओल्ड सोच का कोई आदमी था, तो उसके बेटे का हमने कहा कि तुम्हारे बेटे के टॉन्सिल्स हैं और उसका ऑपरेशन होगा, और हमने अरेंज भी कर दिया. लेकिन फिर फादर ने क्या कहा, टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव्ड विदाउट एक्सपेंस, कि आपको खर्चा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारे अखराजात भी कॉलेज उठाएगा. ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन. लेकिन वो माना ही नहीं कि उसने अपने बेटे का ऑपरेशन कराना है.
He asserted that Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose. उसने कहा अल्लाह ताला ने ये इस गले पड़ गए हैं ना, तो अल्लाह ताला ने किसी मकसद से डाले होंगे, तो अच्छा ही है. And that he would not stand for their removal. और ये कि वो बिल्कुल राजी नहीं है कि उसको जो है tonsils remove किए जाएं. Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work. और चूंकि बच्चा जो है वो इतना ज्यादा उसमें पॉइजन जो है एब्जॉर्ब हो रहा था, तो इसलिए वो कॉलेज के काम नहीं कर पा रहा था, प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहा था. इसलिए जो है वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम. तो हमें इस तरह के बच्चे को कहना पड़ा कि आप घर चले जाएं. ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर. रेयर होता है नायाब, चंद एक, फ्यू. इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं, बट इट इज नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट दैट देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हेल्थ. लेकिन हमें ये हमेशा जहन में रखना है कि सेहत का कोई नेमुल बदल नहीं होता. एंड दैट हाउएवर सच अ मैन मे नो इट इज नॉट ऑफ मच वैल्यू unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem. अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, लाइफ तो हर वक्त हर लम्हा कंपटीशन है. यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ कंपटीशन होता है. तो आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते तो आप अपने मसले मसाइल हल नहीं कर सकते. Okay, nowadays when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. Next जो reason है वो है financial pressure. कि बच्चों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत होता है कि उनको कमाना भी पड़ता है, उनको पढ़ना भी पड़ता है. A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. As a matter of fact, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. Not only does he get mighty poor living by the process, but mighty poor education as well. टाइम खत्म होने वाला क्लास का, आप लोग कह रहे हैं टाइम इज रनिंग आउट. ओके जी, यहाँ पे भी वो स्टूडेंट को कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे की बेहतरी के लिए हम चाहते हैं वो काम भी करे और साथ में पढ़े भी. इस तरह की केसेस को कॉलेज अवॉइड कर सकते हैं. नॉट ओनली डज ही गेट माइटी, ना उसकी पढ़ाई अच्छी होती है, ना उसकी जो है अर्निंग अच्छी होती है. इफ द बॉय ought to go to college at all, he ought to be trusted to make a good use of a reasonable contribution from his parents towards his expenses. Any parent owes this much to his son. The boy did not ask his parent to bring him into the world. They are responsible for being here, and consequently they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problem. अब यहाँ पे जो है राइटर जो है स्टूडेंट का साइड की साइड ले रहा है और वो कहता है कि पेरेंट्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस उठाएं और उन पे जो है ट्रस्ट करें कि वो जब कॉलेज में जाएं तो उन पे ट्रस्ट करें कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. इसमें जो है उन्होंने बताया है, इस पैराग्राफ को थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, क्लास खत्म हो जानी है. इसमें वो बताता है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो रात में 8-8 घंटे जो है फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फिर सुबह जब कॉलेज जाते हैं सो दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज. ना तो उनकी जो है अर्निंग अच्छी होती है और ना ही उनकी पढ़ाई अच्छी होती है. इस वजह से जो है वो कॉलेज में फेल हो जाते हैं. और इस तरह के केसेस में कॉलेज जो है कुछ जो है स्टाइपेंड्स वगैरह उनको दे सकता है. ये जो लाइन है ये most of the college do all they can with scholarship funds to elevate होता है कम करना this situation. But even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of little money to see them through. अब जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैसे ना होने की वजह से पढ़ ना सकें, दिस इज वेरी क्या कहते हैं तकलीफ दे अमल है. तो दैट्स वाई कॉलेज कैन प्ले अ पार्ट इन दिस. फिर जी है नेक्स्ट जो रीजन है वो कहता है
there are students who are attractiveness of athletics and sports. ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो they are more interested into athletics and sports and they think कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेज तो खेलने कूदने की जगह है. सो इस तरह के स्टूडेंट्स को कैसे किया जा सकता है इन तरह के मसला को. वो कहता है I do not think that this sort of thing is so serious a reason for failure as do some of the critics of our college who see things from outside and at a लॉन्ग रेंज. अब वो कहते हैं कि कुछ जो होते हैं वो कहते हैं इस तरह के बच्चों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए, वो एथलीट बन जाएं. लेकिन यहाँ पे जो टीचर कहता है ये इतनी बड़ी वजह नहीं है बच्चों के फेलियर की, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, बच्चों को रियलाइज करा कि आप खेलें जरूर लेकिन पढ़ें भी. अब एक और वजह है अ फ्यू लेजी ब्लफर. कुछ होते ही बहुत सुस्त हैं, जो मर्जी कर ले, वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ना. ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन. जिस तरह बहते हुए कॉलेज में आते हैं उसी तरह बहते हुए निकल जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ. उनका जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है. एंड सम ऑफ देम नेवर विल. और किसी का तो कभी होगा ही नहीं. It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out the experience how much demand there is for a lazy bluffer. कहते हैं उनको जिंदगी में निकलने दें और देखें कि इस तरह के सुस्त जो लोग हैं उनको कोई भी पसंद नहीं करता. They are not successful and they are not in demand. Sometimes they learn their lesson and return to do first-rate work, but the burden of proof is always on them to show that the mean business. अब वो कहता है जाहिर बात है जब आप लेसन सीखते हैं तो आपको उसका जो है बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ता है. सो दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट. और इसका नतीजा क्या निकलता है? यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. On the whole, the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physician. कॉलेज के डीन में डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए, तशखीसी एक सलाहियत होनी चाहिए जैसे कि एक डॉक्टर में होती है, एक फिजिशियन में होती है. He is helping the young men under him to see life steadily and see it whole. क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स है, यंग बॉयज स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है by observing and by helping him. If he can save the boys from failure through foolishness, sickness and sin, he is doing his part of job. अगर तो एक उस्ताद अपने बच्चे को उसकी हमाकत, उसकी बीमारी और उसके गुनाहों की वजह से फेल होने से बचा सकता है तो वो he has done his job. This is the end of the lesson number 3. जी गर्ल्स, कितना एग्री करते हैं आप राइटर के साथ? और इसमें कोई और वजूहात भी ऐड हो गई हैं फेलियर की कि इतनी ही है? How do you see it? Yes, girls. Anyone? शायद इतनी ही है मैम, और कोई तो नजर नहीं आ रही है. और भी हैं, सोचे. अब जो है लेटेस्ट कोई चीज उसमें ऐड नहीं हुई कोरोना की वजह से. और मैम मोबाइल का वो यूज हो गया. क्या हो गया? मोबाइल फोन के यूज की वजह से. मोबाइल फोन का और इस्तेमाल सोशल ज्यादा है. मीडिया. इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह. अच्छा, और कोई वजह? गर्ल्स क्यों फेल होती हैं? गर्ल्स की कोई और एक्स्ट्रा वजह भी है? घर के कामों की वजह से. अच्छा, ठीक है. और कुछ तो कहती है ना हमारी ब्यूटी ना खराब हो जाए, ये कितना % ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है. ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो रियलिटी. आप तो साइंस स्टूडेंट्स हैं ना, तो आर्ट्स के बच्चों को तो बड़ा होती फिक्र होती है, हम पढ़ेंगे हमारे हल्के पड़ जाएंगे तो हमें, वो कहते हैं ना, तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स बड़े कोई ध्यान ही नहीं देती पढ़ाई, हम उनके साथ लगे रहते हैं कि पढ़ लें. ठीक है जी, आपने लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज तैयार कर ली थी सब स्टूडेंट्स ने? मैम लास्ट लेक्चर में से मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी, पूछिए. मैम बोर्ड में
question I so बेटा आपकी आवाज ही कट गई है बिल्कुल। the human life is only earth. अच्छा ऐसे कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पे रख लें, कल वाले पे कल आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ना अब आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही और ये सॉरी बंद हो नेटवर्क का जाना प्रॉब्लम एक मिनट में। नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कल पूछ ठीक है। लीजिएगा।